आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि वीडियो बनाने का मुख्य कारण था कि ग्रुपों में बहुत सारी बातें चल रही है और अमर्यादित अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपके चेहरे पर पेस्ट करके कुछ भी बनाकर और आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक बात बता देता हूँ आप सभी को कि आपके हित में जो भी काम करता है और जो भी आगे बढ़ता है उसको किसी तरीके से किस तरह नीचा दिखाना है, ये प्रवृत्ति चली हुई है आजकल ग्रुपों में। और मैं आज भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि मैं सांख्यिकी के प्रति समर्पित हूँ। साथ ही साथ मेरा जिनसे संबंध है व्यक्तिगत संबंध है। जैसे प्रेरक कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दुर्योधन जी हो गए और लोक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद जी हो गए और जो उदीश जी लोक शिक्षक के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और शायद उनका नाम और भी कुछ है, वह भी मोतिहारी ज़िले से हैं, तो आदित्य शायद नाम है, उनसे भी मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। बाकी लोक शिक्षकों पर जो मैंने वीडियो बनाया था, तो जब उनकी संख्या के बारे में बताया गया तो मेरी मजबूरी थी और लोक शिक्षकों के तरफ से यह बोला गया था कि आप वीडियो के माध्यम से ये बता दें कि ये सरासर गलत है। ये तो मैंने वह वीडियो बनाया। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या है मुझे पूरी तरह इसकी जानकारी है और इसकी जानकारी मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ कि किसकी कितनी संख्या है। इसकी जानकारी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुझे बताई गई थी और नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे। और इस बात को की जानकारी मुझे आज से कम 3 महीने पहले बताया गया था, 4 महीने पहले। और उस समय माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग के थे, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। चूँकि जब मुझे वहाँ जाना था तो मैंने एक माननीय सांसद महोदय जो गोपालगंज के हैं उनसे बोला और उनको बोलने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाकर भेंट कर लीजिए, आपकी जो समस्या है वह बता देंगे। तो मैं वहाँ गया और मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी थी। तो मुझे जिसकी जितनी संख्या है मुझे मालूम है और किसका होने जा रहा है किसका नहीं होने जा रहा है मुझे ये भी मालूम है। मैं ओम प्रकाश जी का हूँ, चाहे रमाशीष चाचा हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबको जो रमाशीष बड़े हो या छोटे हो, रमाशीष चाचा की बात नहीं, उनके लड़के जो बड़े हो या छोटे हो हमसे, मैं भाई की तरह मानता हूँ जो भी समर्पित है इस कार्य के लिए। और रमाशीष चाचा जो पिता समान है, पिता तुल्य हैं, उनकी भी मैं प्रतिष्ठा करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जो भी इस काम में लगे हुए हैं उनके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि ये सभी लोग, मैं भी अपने भविष्य के लिए और सभी लोग अपने अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अगर हमारा काम होता है तो सभी लोगों का भविष्य संवरेगा। तो और इस तरह की बात जब आती है ऑडियो या वीडियो के माध्यम से किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, आप शब्दों का बौछार होता है, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करके भी काम करते हैं। और आज की बात है कि मैंने सुबह देखा तो कई तरह के चेहरे पर फोटो जो है पेस्ट कर दिया गया था और कल भी देखा था। ये इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका निजी और व्यक्तिगत अगर कोई मामला है या मतभेद है
मनभेद है तो आप लोग आपस में बात करके सुलझा लें, लेकिन इस तरह का काम ना करें, क्योंकि आप शिक्षित लोग हैं और सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, ये मैसेज आपका जो चैनल पर चलता है या व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है, उसको सरकार दिन रात वॉच कर रही है। और आपस में अगर अभी के समय में आप लोग इस तरह का काम करेंगे तो सरकार भी देख रही है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो विलम्ब होते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अभी कम से कम तत्काल प्रभाव से बंद कर कीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। और मैं चाहूँगा कि अपने माध्यम से ओम प्रकाश जी भी इस तरह की बातें बोल दें और इस पर अंकुश लगाने का प्रयास आप लोग करें, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो और हमारा जो दिलो दिमाग है अपने काम पर फोकस करें, न कि किसी के ऑडियो वीडियो पर कि उसने क्या बोला, क्या किया, क्या करता है, क्या कर रहा है। ये सारी बातें हम लोग सुनना नहीं चाहते आज के समय में। और मैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों की भी बात कर देता हूँ। मैं सारे लोगों का जानता हूँ कितनी किसकी संख्या है, लेकिन चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरह मैं उसको उजागर अभी नहीं कर रहा हूँ। और यह संख्या मैंने बता ही दी है कि अभी जो माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग है उनके द्वारा बताई गई थी। और इसकी पुष्टि माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार ने मुझे बता दी थी, क्योंकि वह तत्कालीन उस समय माननीय मंत्री थे उस विभाग के और उन्हीं के द्वारा ये सारा काम किया गया था। तो मैंने जब जाकर उनसे पूछा तो बोला कि नहीं, ये बात सही है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं जान गया और मुझे जब मालूम चला, तब मैंने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। और जहाँ तक लोक शिक्षकों की बात है, तो आप लोग जानते हैं कि आपके मंत्री कौन हैं। सुनील कुमार मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं। और सुनील कुमार से मेरा क्या संबंध है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। और तो मुझे सारी चीज़ें मालूम है कि आपकी संख्या क्या है। तो और इसमें अब कौन लोग छट रहे हैं, किन लोगों का हो रहा है, ये तो सरकार का मामला है। लेकिन मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे पास जो लोग अपने बारे में पूछेंगे तो बताने की कोशिश करूँगा। और मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूँ कि मैं बता ही दूँगा, लेकिन कोशिश मेरा रहेगा कि मैं बता दूँ कि आप हैं कि नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि इस तरह की जो बातें हो रही है, इस पर आप लोग अंकुश लगाएं और अपनी थोड़ा सा संयम रखें, जैसे जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। और आज भी हमारा समय निर्धारित है और माननीय मंत्री बिहार सरकार से के जो है उनसे मिलने का, अगर मैं मिल कर आता हूँ तो आप सभी के बीच शाम में एक वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि क्या बातें हुई है। और ये सारी चीज़ें दिन रात जब भी समय मिलता है तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं। और जो घर में है उनको तो और अधिक बोलने की आज़ादी मिली हुई है, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ दिखाता भी हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ उसके बारे में बताता भी हूँ। और मुझे किसी का नाम रखने में या बताने में कोई भय या डर नहीं, इसलिए कि मैं जिनके माध्यम से जाता हूँ और जिनके पास जाता हूँ उनका नाम बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। इसलिए संकोच नहीं है कि मुझे जहाँ से जानकारी मिलती है उसके बारे में बता देना ज़रूरी होता है आपके लिए कि कहाँ से आपको यह जानकारी मिली। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे किसी तरह का प्रमाण पत्र किसी से नहीं चाहिए और स्पष्टीकरण नहीं चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। और रमासी सिंह जो पिता तुल्य हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। और ओम प्रकाश जी जो मेरे बड़े भाई के समान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप इन सारे चीज़ों पर नियंत्रण लगाएं ताकि ये सारी चीज़ें समाप्त हो और आपसी मतभेद मनभेद ये सारी चीज़ें समाप्त हो और सभी लोग मिलजुल कर काम करें और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। और लोक शिक्षक पूरी तरह निश्चिंत रहें
आपकी संख्या क्या है मुझे पूरी तरह मालूम है। अब कौन किसका नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपना घर देखा जाता है कि हमारा है कि नहीं है, उसके बाद अपना परिवार देखा जाता है, उसके बाद जब हम अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो दूसरे की चिंता करते हैं। ये नहीं कि पहले मेरा हुआ कि नहीं, हुआ ही नहीं और दूसरे की चिंता में लग गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बंद कीजिए। और थोड़ा सा प्रमोद जी से भी अनुरोध है कि आप आगे बढ़ के जानकारी दें सभी लोगों को, और ताकि आपके यहाँ जो हलचल है वह शांत हो। और मैंने स्पष्ट रूप से 2 वीडियो में कहा ही है कि मेरा प्रयास रहेगा कि जिनका नहीं हो रहा है और जिनका हो रहा है उनके बारे में बता दूँ कि हाँ आप हैं कि नहीं हैं। बाकी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता। अभी शाम में एक माननीय मंत्री से मिलना है, उसके बाद शाम में वीडियो आपके सामने आएगा अगर बात हो जाती है तो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ इन सारी चीज़ों पर आप लोग अंकुश लगाएं, और जो भी अमर्यादित अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसको आप लोग एक सही तरीके से और अपनी बुद्धिमानी से समझाएं और उसे शांत करें। धन्यवाद।